Hello students, today in this video we will discuss past year's questions of JEE Main. So we will start from the chapter that is sequence and series, and you know very well this chapter is very important for class 11th JEE and also for class 10th, because from this chapter one concept, that is AP, is also in class 10th. So let's start our today's topic from one very simple question, that is from 2019 JEE Main. So the question is, if 19th term of a non-zero AP is 0, then its 49th term ratio 29th term is. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक AP में 19th टर्म 0 हो, क्या हो 0, और जो AP है, जो इसकी टर्म्स है, इसने बोला है कि 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो AP, मतलब AP की कोई भी टर्म 0 नहीं है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है कि AP की कोई भी टर्म 0 नहीं है, और ऐसी AP की अगर 19th टर्म 0 है तो सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने क्लास 10th में और 11th में एक AN का फॉर्मूला डिस्कस करा हुआ है। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द AN। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, यहाँ इसने क्या दिया है 19th टर्म, तो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, A 19 इक्वल टू, we don't know the value of A, so take it as it is, and we know what is N, that is this. So here we get A this equal to A plus 18D। तो यहाँ पे क्या है कि जो 19th टर्म है that will be equal to A plus 18D। और यहाँ एक और दिया है कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। तो डैट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सो दिस मीन्स वी हैव A प्लस 18D इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A की वैल्यू, दैट इज A इज इक्वल टू -18D। तो यही वैल्यू हमारी काम आएगी इसको निकालने के लिए। क्लियर? तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करी A की, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। A इज इक्वल टू
18D और इसको हम देंगे नंबर 1। ओके, देन उसके बाद जो हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो क्या है, 49 टर्म, दैट मीन्स A49 अपॉन हियर 29 टर्म, तो यहाँ डिवाइड में A29। तो यहाँ पे फिर लगाओ फॉर्मूला an वाला, सो इट विल बिकम a प्लस 48d, देन अपॉन में a प्लस 28d। ये चीज कैसे बनी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब देखो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ तक तो क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद आगे डिफिकल्टी आएगी कि भाई इसको सोल्व कैसे करना है। अब एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि वी हैव टू फाइंड ओनली रेशो, हमने रेशो निकालनी है, हमने टर्म फाइंड आउट नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक ही वैल्यू फिल करेंगे जो कि हमने यहाँ निकाली है इन टर्म्स ऑफ डी। तो देखो लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ये वाली फिल करूं, दैट इज माइनस 18d प्लस 48d डिवाइड बाय सेम हियर माइनस 18d प्लस 28d, then we have minus 18d plus 48, then what we have 30d, and यहाँ नीचे minus 18d plus 28d, then we have 10d। सबसे पहले तो d से d कैंसल, देन 0 से 0 कैंसल, तो वी हैव 3 अपॉन 1, तो दैट मीन्स our ratio will be 3:1। this is A49 upon A29, so this is our final answer, and we can see that this in the option at option number D, so this is our correct answer। तो स्टूडेंट यही चीज मेन है कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। दूसरा, वहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास इस स्टेटमेंट में क्या गिवन था। जैसे यहाँ क्या गिवन था, A19 इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ से एक वैल्यू निकाल के A की यहाँ फिल करी रेशो में, तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आया 3:1। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे P/Qs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये काफ़ी मेन चीज़ है। एग्ज़ाम चाहे आपका जेई का हो, वो चाहे एनटीएससी का हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, पिछले कम से कम 10 साल के अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो डैट मीन्स हमें ये पता है कि पैटर्न क्या है। और नॉर्मली अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में होता क्या है, 80% क्वेश्चन तो वही पुराने, मैं रिपीट नहीं बोलूँगा बट सेम, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा।
80%। और बेटा हर साल 20% क्वेश्चन ही न्यू आते हैं। अगर हम इस 20% की ही तैयारी करें तो मीन्स हम जेई क्रैक नहीं कर सकते। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे है? इस 80% के ऊपर, जो कि आपको यहाँ मिलेगा पिछले सालों के क्वेश्चन के अंदर। तो इनको ही ध्यान से करना है। साथ में हमने सेम वैसे ही क्वेश्चन लगाने हैं जो कि पिछले सालों में आ रखे हैं। क्लियर? तो बेटा आज के लिए थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।